Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am a Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में पार्ट 3 शब्द विचार की रीडिंग करवाई थी। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 3 शब्द विचार के अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। तो पहला अभ्यास कार्य है सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। पेज संख्या है 16। सभी बच्चे खोलेंगे और करना शुरू करेंगे। अभ्यास संख्या है 2, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। का है एक या एक से अधिक वर्णों के। ऑप्शन है 1 समूह को शब्द कहते हैं, 2 समूह को अक्षर कहते हैं, 3 सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। खा है हिंदी भाषा में शब्दों को ऑप्शन है 1 2 वर्गों में बांटा गया है, ऑप्शन 2 4 वर्गों में बांटा गया है, ऑप्शन 3 6 वर्गों में बांटा गया है। बच्चों, मैंने आपको रीडिंग कराई थी तो मैंने पढ़ाया था कि हिंदी भाषा में शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। और कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो किसमें टिक लगाएंगे? ऑप्शन 2 पे 4 वर्गों में बांटा गया है। अब आते हैं गा नंबर पे। यौगिक शब्द वे होते हैं जो ऑप्शन 1 है 1 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हो, 2 सार्थक खंड में नहीं बांटे जा सके, 3 समान अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। यौगिक शब्द वे होते हैं जो 1 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों। घा पे आते हैं वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाता है वे। ऑप्शन है 1 अविकारी शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन 2 संबंध बोधक कहलाते हैं, ऑप्शन 3 विकारी शब्द कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, विकारी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अंगा नंबर पर आते हैं जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं होता वे नंबर 1 सार्थक शब्द कहलाते हैं, नंबर 2 निरर्थक शब्द कहलाते हैं, नंबर 3 रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आपकी अभ्यास संख्या 2 हो गई है। अब अभ्यास संख्या 3 कराते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है पंकज और दशानन खाली जगह शब्द है। पंकज और दशानन कैसे शब्द है? योग रूढ़ शब्द। पंकज और दशानन योग रूढ़ शब्द है, इनका एक विशेष अर्थ होता है। खा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया खाली जगह शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है। गा है रूढ़ शब्दों के टुकड़े कर देने पर इनका कोई डैश नहीं निकलता। तो क्या नहीं निकलता है? अर्थ। रूढ़ शब्दों को टुकड़े कर देने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। खा है संबंध बोधक खाली जगह शब्द है। संबंध बोधक खाली जगह कैसे शब्द है? संबंध बोधक अविकारी शब्द है। संबंध बोधक कैसे शब्द है? संबंध बोधक अविकारी शब्द है। अंगा है जिन वर्ण समूहों का अर्थ निकले उन्हें डैश कहते हैं। खाली जगह पे क्या आएगा? जिन वर्ण समूहों का अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? सार्थक शब्द। एक बार फिर से देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है पंकज और दशानन खाली जगह पर हमने क्या लिखा है? योग रूढ़ शब्द है। खा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया खाली जगह पर हमने लिखा है विकारी शब्द हैं।
गा है, रूढ़ शब्दों के टुकड़े कर देने पर इनका कोई खाली जगह पर लिखेंगे नहीं निकलता, तो क्या लिखा है हमने? अर्थ। घा है, संबंध बोधक, खाली जगह पर हमने क्या लिखा है? अविकारी शब्द हैं। अंगा है, जिन वर्ण समूहों का अर्थ निकले उन्हें खाली जगह पर लिखेंगे क्या? सार्थक शब्द कहते हैं। अब आते हैं अभ्यास संख्या 4 पर, जोड़े मिलाइए। तो अभ्यास संख्या 4, जोड़े मिलाइए। पेज संख्या है 17। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द को कहते हैं। तो तत्सम शब्द को जहां पर लिखा है संस्कृत के मूल शब्द, वहां से मिलाएंगे और आपको लाइन के लिए स्केल का प्रयोग करना है। कोई भी पेंसिल से ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करेगा, सभी को पेंसिल से स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप हैं। तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप हैं, तो लास्ट वाले से मिलाएंगे। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द आवश्यकता अनुसार बना लिए गए शब्द हैं, तो इसको 4th नंबर से मिलाएंगे। देशज शब्द आवश्यकता अनुसार बना लिए गए शब्दों से। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द, तो इसको 1st नंबर से मिलाएंगे। विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द। आखिरी है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द को किससे मिलाएंगे? ऐसे शब्द समूह जिनका निश्चित अर्थ हो। एक बार फिर से देखते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द से मिलाएंगे। तद्भव संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप। देशज आवश्यकता अनुसार बना लिए गए शब्द। विदेशी भाषाओं के लिए गए शब्द। सार्थक ऐसे शब्द समूह जिनका निश्चित अर्थ हो। अब आते हैं रचनात्मक एक्सरसाइज में 5 नंबर पे पेड़ की पत्तियों पर कुछ तत्सम तद्भव शब्द लिखे हैं, उन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। तो आप देखेंगे अभ्यास संख्या 5 में पेड़ की पत्तियां हैं और उसमें शब्द लिखे हुए हैं। उसमें मिक्स है शब्द, तत्सम शब्द भी है और तद्भव शब्द भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? उन पत्तियों पे लिखे शब्दों को अलग करेंगे। तो हम लोग करते हैं अभ्यास संख्या 5, तद्भव और तत्सम शब्दों को अलग। तो एक तरफ हमने लिख दिया है तत्सम, एक तरफ लिख देते हैं तद्भव। आपकी बुक में पहले से ही जगह दी हुई है, आपको उसी अपनी बुक में ही करना है। अब आप देखेंगे कि आपके पास बुक में इस तरह से अभ्यास संख्या 5 में पत्तियों में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में तद्भव और तत्सम मिक्स है, तो हमको क्या करना है? अलग करके लिखना है। तो पहला है पत्र। आप देखेंगे पत्ती में लिखा भी होगा। अब इसका तद्भव क्या होता है? पत्ता। पत्र का तद्भव क्या होगा? पत्ता। दूसरा है दुग्ध। दुग्ध का तद्भव क्या होगा? दूध। दुग्ध का तद्भव क्या होगा? दूध। तीसरा है मयूर। मयूर का तद्भव क्या होगा? मोर। मयूर का तद्भव क्या होगा? मोर। चौथा है रात्रि। रात्रि का तद्भव क्या होगा? रात। रात्रि का तद्भव क्या होगा? रात। फिर है सूर्य। सूर्य का क्या होगा? सूरज। सूर्य का क्या होगा? सूरज। फिर है निद्रा। निद्रा का क्या होगा? नींद। निद्रा का क्या होगा? नींद। इसके बाद है वानर। वानर मीन्स क्या होता है बच्चों? बंदर। वानर का तद्भव क्या होगा? बंदर। फिर है स्वर्ण। स्वर्ण का क्या होगा? सोना। स्वर्ण मीन्स सोना। और आखिरी है कर्म। कर्म मीन्स क्या होता है बच्चों? काम। कर्म मीन्स क्या होता है? काम। एक बार फिर से देखते हैं। तत्सम तद्भव को अलग करना है। पत्र का पत्ता, दुग्ध का दूध, मयूर का मोर, रात्रि का रात, सूर्य का सूरज, निद्रा का नींद,
वानर का बंदर, स्वर्ण का सोना, कर्म का काम। तो बच्चों मैंने आपको अभ्यास संख्या 5 भी करा दी है। आज मैंने आपको हिंदी में पाठ 3 के अभ्यास कार्य पूरे करा दिए हैं। आगे का काम मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Irregular plurals. In the previous video, we have already talked about irregular plurals. So let's recall the previous video, that is plurals. When we talk about more than one noun is are called plurals. Example: toys, cars, tables, etc. Okay? This is plurals. And what are irregular? Irregular means not in regular form. Not in regular forms. As I have told you, the set patterns of making plurals do not agree with the singular nouns are called irregular plurals. Okay? So, after this we have completed yesterday, as I have given you the homework to complete the definition of irregular plurals with some examples. Sorry. Person, plural of person is people. Up to this we have completed yesterday. I hope you have completed your work in your notebook. So, students, open your book at page number 14. Open your book at page number 14. Here are the two more sentences related to the irregular plurals, and you have to do these two sentences in your notebook too, like I am going to do in the board. First, some nouns remain the same in their singular and plural forms. Some nouns remains same in their singular and plural forms. Okay? So, this sentence is in your book at page number 14. Some nouns remain the same in their singular and plural forms. Means some words, that is some places, some things or some person is remain similar in their sense. In
1, 2, 3, and 4. You have to write 4 example in your notebook after this statement. Dear, dear. Aircraft. The plural for aircraft is aircraft. Okay? So, after this, the second statement in your book is some nouns have a plural form but take a singular verb. Means some noun have plural form but their meaning is in singular form. Okay? Note down the statement. Some nouns have plural form but take a singular verb. Okay? So, the example for this statement is news. News are singular. News are plural word, but the plural of news is news is a singular word, and the plural for news is news. When you are making sentence with this word news, so you have to write like this. The news is very shocking. Means you are using is, and is used when you are using singular word. News is a singular word, but the meaning of this sentence is in plural form. Okay? And the second word is athletics. And the plural for athletics is athletics. Third one, darts. And the plural for darts is darts. Okay? These two sentences with examples you have to do in your notebook. So now, take out your pencil and you have to do this exercise. You have to do the exercise first in your book, and then you have to do in your notebook after writing these two sentences. A exercise. Fill in the blanks. Okay? I am writing only answers here. You have to write in your book. While going to my uncle's house, I saw many dash in the pond. Fish. Second, I watched the dash on television. News. Third, Sam has no battery, so he went to the market on food. Fourth, Jack has to complete the syllabus before exam. Fifth, many dash has participated in the marathon race. Six, Barry, Rahul and Shan are good children. Seventh, not all dash of the snake are poisonous. Species. Eighth, the shepherd
10. Tom and Mary are playing darts. These are the 10 fill-ups you have to do in your notebook. So, here I have a homework for you all. Complete notes and exercise A in notebook. Of chapter 3rd. So students, that's all for today and have a great day. Good morning students, this is Yashasvi teacher from Shivaji Group of Institutions. Here welcome you all in the online classes. So students, this is your 5th period of history of class 5. So before start today's class, let's recall what we have learned in the last class. So in the last class we had read lesson 3, lesson name was the movements of the earth, and in that chapter we had read about the two movements of the earth, that is the rotation and the revolution, and we had read that rotation movement of the earth causes day and night, and the revolution movement of the earth causes change of seasons. And in the last lectures we have done the book exercises of this chapter. So today we will start the written work of this chapter. So for that, the students take out your notebook, open a fresh page after lesson 2, and first of all mention today's thought. And thought is where there is a will, there is a way. Now close the thought with inverted commas. After that, students, on the next line mention lesson number. It is lesson 3. What was the name of the lesson? And on the next line, we will mention the name of the lesson, and the name is Movements of the Earth. So, now we will start the exercises of this chapter. So, the first exercise is hard words. So, what are hard words? Hard words are the words which are difficult to pronounce and to write. Hard words. The first word is simultaneously. 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 Number 2 is flourish. Number 3 is imaginary. Number 4 is constantly. Number 5 is periodically. Number 6 is hemisphere. Number 7 is consequence. And number 8 is accumulated. How many hard words are there? There are total 8 hard words. So students, now what we will do? We will draw a line inside the hard words like this. Then you have to write the same hard words here which you wrote here. You have to write it again. Like I am going to write. First one was simultaneously.
After that, periodically, then hemisphere, then the last one is accumulated. Now I'm going to recall all. The first one is simultaneously. Number 2 is flourish. Number 3 is imaginary. Number 4 is constantly. Number 5 is periodically. Number 6 is hemisphere. Number 7 is consequence. And number 8 is accumulated. So students will have to do this exercise like this in your notebook. Now we will do the next exercise of this chapter, that is missing letters. For that, the students turn the page and mention the heading of our next exercise. Missing letters. So students, what are missing letters? What you will do in this exercise? In missing letters, there are some words in which some letters are missing. You have to guess the missing letters and you have to write the missing letters to complete the word. So the first word is A blank, I blank. Number 2 is O blank, D blank, T. Number 3 is E blank, R blank, H. Number 4 is month. Number 5 is seasons. S blank, A blank, O blank, S. Number 6 is A blank, S blank, R blank, L blank, A. Number 7 is number 9, C blank, L blank, E blank, E. Number 10 is P blank, L blank, S. So students, now you have to guess the missing letters and you have to fill the missing letters to complete the word. So the first word is, I'm giving you a clue that on rotation moment, our planet Earth rotates on its, this is axis. Here we will write X, here we will write S. Number 2 is this, the Earth's path on which Earth revolves around the sun. What was the name of the path? This is orbit. Sorry, I. This is number 3. This is the name of our planet. Yes, this is Earth. Here we will write A, here we will write T. Number 4 is, there are 12 blank in a year. So this is month. Here we will write O, here we will write T. These are caused by the revolution movement. So what revolution movement causes? This is seasons. E, S, there, here we will write N. This is seasons. Number 6. This is the name of a country about we had read in the chapter.
8. Number 8. This is one of a direction. There are 4 directions, which is north, east, west. This is the 4 direction. But what word is this? This is south. Here we will write O. Here we will write T. Number 9. So we use this to see the dates and months of the year. So what word is this? This is calendar. So here we will write A. Here we will write E. Here we will write D. Here we will write R. And the last one is, what is north and south? On the top of the earth, which north? This is poles. North poles, and the top of the earth there is south pole. So all the missing letters are complete. Now I'm going to recall all. The first word is axis. Second word is orbit. Third word is earth. Fourth word is month. Fifth word is seasons. Sixth word is Australia. Seventh word is equal. Eighth word is south. Ninth word is calendar. And 10th word is poles. So students, today we will do only these 2 exercises. We will do the rest of the exercise of this chapter in our next class. Now note down your today's homework. Your today's homework is learn second long answer of lesson 1, the globe. This is your today's homework. You have to learn second long answer of lesson 1. So students, that's all for today. Thank you for attending this class. Now we will meet in our next class. Hello, good morning students. I welcome you all in our online classes. I am your math teacher from Shivaji Group of Institutions. Students, as you know that this is the 4th period, that is of math. So students, as you know that we have started our 3rd chapter. So we are in 3rd chapter, chapter 3rd, and the name of the chapter 3rd, that is operations on large numbers. Operations on large numbers. Right? Students, as you know that in our studies class, we have finished our first exercise of 3rd chapter, it means 3A. So, if you have completely finished it without any problems, and on the studies class, we have discussed about the last question of this exercise. So, I want to take a short review before starting our
the number back. And additive identity is called 0. Okay. Suppose that you have number 1062. Here is that place. So you can see in this question, this number is adding any number and we are getting this number back. So this can be possible only if there will be a number 0. Because this property is that number follows which is
A very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am your teacher from Shivaji Group of Institutions here. Welcome you all in the online classes. This is your third period and I am going to continue your second chapter, that is Human Skeletal System. In the previous video, we have talked about the limb, means hand and leg bones. Let's recall the previous video. Hand bones, leg bones. Okay? Hand bone is also called as upper limb or forelimb. Leg bones, hind limb or lower limb. Okay? Hand bones consist of humerus, radius and ulna. Okay? And leg bone, femur means thigh bone, fibula, tibia. Okay? These three are the hand bones and these three are the leg bones. Okay? This one is the arm bone, means humerus, arm bone. Radius and ulna. Okay? And here this one is a femur, thigh bone. Fibula and this one is tibia. Okay? So this is the forelimb and this one is the hind limb. Okay? And joints. Joints are the places where two or more bones meet. Okay? Joints are the places where two or more bones meet. Joints are the places where two or more bones meet. Okay? And bones are held together. Bones are held together by tough tissue called ligaments. Okay? And there are various kinds of joints in our body, such as joints at knees, elbow, shoulder, hip, neck, etc. Different joints help in different types of movements. Joints may be movable, immovable,
Okay, and there are 4 types of joints. That we have to study today. So students, there are 4 types of joint. First, ball and socket joint, pivot joint, hinge joint and guiding joints. So students, open your book at page number 25. Open your book at page number 25. First type of joint, ball and socket joint. Let's read about ball and socket joint. In this, a ball-shaped end of one bone is ball-shaped end of one bone fits into the cup-shaped socket of another bone. Fits in the cup-shaped socket of another bone. Okay. This type of joint is found in this joint. I mean, this type of joint is found in hip. The ball and socket allow movements in all directions. The ball and socket allow movement in all directions. Okay? Means in the ball and socket joint, a bone end with a ball shape fits in a cup-like structure of another bone. And this type of joint is found in width. And this type of joint allow movements in all directions. Okay? The next point, the next type of joint is hinge joint. This joint is like hinges of a door. Like hinges of a door. Okay, this type of joints are found in elbow, knees, fingers and toes. Okay. Hinge joints allow movement in one plane only. This allows movement in only one plane. Okay, and the structure of hinge joint is like this. Okay, and the third type of joint is pivot joint. And the fourth one is gliding joint. We will talk about these two types of joints in the next video. So students, write down your homework. Revise the explained topics of chapter